पुराण कहते हैं कि शनि को परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा ने तीनों लोक का न्यायाधीश नियुक्त किया है। शनिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उनके किए की सजा देते हैं और ब्रह्मांड में स्थित तमाम अन्य को भी शनि के कोप का शिकार होना पड़ता है। परंतु यह भी सच है कि हनुमान जी के आगे शनिदेव को नहीं चलती। वे हनुमान जी को दिए वचनानुसार हनुमान भक्तों को सदा क्षमा करते रहते हैं। पुराण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करता है तो वह शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच नहीं सकता। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, ब्याज लेने वाले, स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले और ताकत के बल पर किसी के साथ अन्याय करने वाले का शनिदेव 100 जन्मों तक पीछा करते हैं। शनिदेव के सिर पर सलमान मुकुट, गले में माला तथा शीश पर नीले रंग के बस्तर और इंद्र नीलमणि के समान यह कौवे और कभी कभी गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल रहते हैं। शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। विश्वकर्मा की पुत्री संध्या विश्वान अर्थात सूर्य की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति शरदेव, जिन्हें वैश्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और जमुना से जुड़ी संतानें हुई। भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी छाया थी। छाया को संध्या की ही छाया माना जाता था। छाया से ही शनिदेव का जन्म हुआ था। सूर्य पुत्र करण भी शनिदेव के ही धन थे। पुराणों में वैसे तो शनि के संबंध में कई विरोधाभासी कथाएं मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर ये विष्णु के ध्यान में निमग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई, उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए पत्नी ने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि वे आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में पत्नी को भी भूल पर पछतावा हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उसमें न थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो।